आपका स्वागत है नन्हा शेर एकेडमी में। आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से विविधता की समझ कक्षा 6 का अध्याय 1 लेकर आए हैं। इसमें हम अभ्यास के प्रश्न लेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं? इन त्योहारों में आता है जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन, बैसाखी, रामनवमी, गुरु पर्व, क्रिसमस, मुहर्रम, ईद, पोंगल, ओणम आदि। अगर हम बात करते हैं सभी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों की, तो उसमें आता है दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस। हमारे यहाँ राष्ट्रीय त्योहार भी हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न है, आपके विचार में भारत की समृद्धि एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? जैसे हमारे देश में विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग संस्कृति है, रीति रिवाज हैं, उन सब की जानकारी हमें अब एक साथ मिल जाती है। भौगोलिक विभिन्नताएं हमारे रहन सहन, भोजन तथा वेशभूषा में नए रंग जोड़ती है। इसी तरह विभिन्न संस्कृतियों से हम अच्छे संस्कार लेकर अपनी संस्कृति को समृद्ध बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस काव्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? भारत में हर क्षेत्र में अनेकता पाई जाती है, लेकिन भारत को एक सूत्र में भावनात्मक एवं सांस्कृतिक रूप से जोड़कर भी रखती है। हर अनेकता बहुत सारी चीजें सिखाती हैं जो प्रगति के पथ पर जरूरी हैं। जैसे हम बात करें, भारत में कहीं पर्वत है तो कहीं मैदान। तो पर्वतों से हमें जड़ी बूटी मिलती है, तो कहीं मैदानों से हमें कोयला मिलता है। कहीं से खनिज निकलते हैं, कहीं से मिनरल निकलते हैं। भारत में लगभग हर प्रकार की जलवायु है। हर प्रकार की जलवायु होने की वजह से अलग-अलग तरह की जड़ी-बूटियाँ उगती हैं, अलग-अलग तरह के फूल-पौधे उगते हैं। भारत में भिन्न-भिन्न जातियाँ तथा धर्म हैं, जिससे हमें सभी धर्मों की समझ आसानी से हो जाती है। भारत में काफ़ी सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। भारत में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग संस्कृति, अलग-अलग रीति-रिवाज है, जिससे कोई बाहरी आक्रांता हमें समझने में समय लेता है। अनेकता में एकता पंडित नेहरू यह कहना चाहते हैं, भौगोलिक दृष्टि से पूरा देश एक इकाई में है, नीति की दृष्टि से भी पूरा देश एक है, जलवायु कुल मिलाकर हमारे यहाँ मानसूनी है और हमारी संस्कृति सांझी है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकती है। मेरे विचार से इस पंक्ति में भारत की एकता निश्चित रूप से झलकती है। जैसे, हिंदुओं और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में। तो इसमें हमारी एकता को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, लद्दाख एवं केरला की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। यह एक ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं। वह कैसे जुड़े हुए हैं? हम महाराष्ट्र को लेते हैं, इसमें विभिन्नताएं हैं जो हमें ऐतिहासिक कारक भी हैं, इसमें भौगोलिक कारक भी हैं। हम सबसे पहले ऐतिहासिक कारक लेते हैं। विदेशी व्यापारियों का यहाँ से आगमन हुआ, विदेशी व्यापारियों के साथ हमारा यहाँ से व्यापार भी हुआ। मुंबई का जो समुद्री रास्ता था, उससे हमने अपने माल को दूसरे देशों में भेजा और दूसरे देशों के माल को भारत में आने का एक रास्ता था। तो ये एक ऐतिहासिक कारक है। अगर हम भौगोलिक की बात करते हैं तो महाराष्ट्र पठार है, जैसे कोंकण, वहाँ पे जो जलवायु है वो सम जलवायु है, वर्षा होती रहती है, वहाँ पर वन क्षेत्र भी हैं, कृषि का विस्तार भी वहाँ पर है, जैसे चावल, कपास, गन्ना, गेहूँ आदि की फसलें होती हैं। यह भौगोलिक तथा ऐतिहासिक कार्य आपस में पूरी तरह जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए यहाँ की कपास की खेती
तथा जलवायु ने महाराष्ट्र विशेषकर मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग दिया है, जो बड़े लंबे समय तक महाराष्ट्र के व्यापार का आधार भी रहा, जिसकी वजह से आज मुंबई शिखर पर भी है। तो यहाँ आज हमने पहला अध्याय लिया, इसके बाद हम दूसरा अध्याय लेंगे, फिर हम उसके बाद सारे एमसीक्यू क्वेश्चन लेंगे।